स्टॉक मार्केट में अक्सर एक बेसिक रूल सिखाया जाता है। अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरता है या कंपनी लॉस रिपोर्ट करती है तो जनरली उसका शेयर प्राइस पर प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी मार्केट सिर्फ प्रेजेंट नंबर्स को नहीं बल्कि फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रक्चरल चेंजेस को भी प्राइस करता है। कुछ ऐसा ही सम्मान कैपिटल के Q4 रिजल्ट्स के बाद देखने को मिला। सम्मान कैपिटल को हम पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जानते थे। कंपनी ने मार्च क्वार्टर के लिए कंसोलिडेटेड नेट लॉस रिपोर्ट किया है पूरे 8,101 करोड़ का। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस हेडलाइन लॉस के बाद भी आज मार्केट खुलते ही सम्मान कैपिटल का स्टॉक 9% से ज्यादा अप ट्रेड कर रहा था। तो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स इस बात से काफी कंफ्यूज हैं कि आखिर इतने बड़े रेड इंक के बाद स्टॉक में ऐसी तेजी क्यों आई। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पैराडॉक्स को डिकोड करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो 8,101 करोड़ का लॉस है वो एक्चुअली आया कहां से। कंपनी का ऑपरेशनल बिजनेस कंप्लीटली कोलैप्स नहीं हुआ था। ये लॉस लार्जली एक डेलिब्रेट क्लीनअप एक्सरसाइज का रिजल्ट था। मैनेजमेंट ने एसेंशियली एक किचन सिंकिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, मतलब पुराने लेगेसी स्ट्रेस को एक ही बार में बुक से हटा दिया। इस क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 6,899 करोड़ का एक्सेप्शनल हिट लिया और क्लोज टू 2,958 करोड़ के प्रोविजंस और इम्पेयरमेंट्स रिकॉग्नाइज किए। ये प्रोविजंस मेनली उन स्टिकी कमर्शियल और होलसेल लोन एसेट्स के अगेंस्ट थे जो कई सालों से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के वैल्यूएशन पर ओवरहैंग बने हुए थे। कंपनी ने इन स्ट्रेस एसेट्स को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी ARCs को ट्रांसफर और सेल कर दिया। इस एग्रेसिव क्लीनअप का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट ये हुआ कि कंपनी के ग्रॉस और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अब जीरो हो चुके हैं। दूसरा, रेटिंग अपग्रेड एंड लो कॉस्ट ऑफ फंड्स। इस बैलेंस शीट क्लीनअप का दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट कंपनी की क्रेडिबिलिटी पर पड़ा है। अर्निंग्स रिलीज के साथ ही ICRA ने सम्मान कैपिटल का लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करके AA+ स्टेबल कर दिया। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि पिछले 50 दिनों के अंदर कंपनी को 3 मेजर डोमेस्टिक रेटिंग्स एजेंसी से अपग्रेड्स मिल चुके हैं। NBFC बिजनेस में रेटिंग्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज फंडिंग कॉस्ट डायरेक्टली रेटिंग्स पर डिपेंड करती है। जितनी बेटर रेटिंग होगी उतने लोअर इंटरेस्ट रेट पर कंपनी डेट मार्केट से पैसा बोरो कर सकती है। मैनेजमेंट का खुद का एस्टिमेट है कि इस अपग्रेड के बाद उनका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स शुरुआत में 160 बेसिस पॉइंट्स और लॉन्ग टर्म में 270 बेसिस पॉइंट्स तक कम हो सकता है। जब बोरिंग कॉस्ट गिरती है तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन डायरेक्टली एक्सपैंड होता है जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करेगा। इस पूरे टर्न अराउंड के पीछे जो सबसे बड़ा कैटलिस्ट है वो है अबू धाबी बेस्ड सॉवरेन बैक्ड जायंट इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी PJSC। सम्मान कैपिटल ने अब ऑफिशियली खुद को एक IHC ग्रुप कंपनी क्लासिफाई कर दिया है और उनका मैनेजमेंट टेकओवर कंप्लीट हो चुका है। नंबर्स की बात करें तो IHC की तरफ से कैपिटल इन्फ्यूजन का पहला ट्रांच जो कि 5,652 करोड़ था वो मार्च एंड तक बुक्स पर आ चुका है। इसके अलावा वारंट्स के कन्वर्जन के जरिए अगले 18 मंथ्स में 3,198 करोड़ और आने वाले हैं। अभी IHC के पास 28.5% का इक्विटी स्टेक है जो वारंट्स फुली कन्वर्ट होने के बाद 43.5% तक पहुंच जाएगा। अब मार्केट इसी डेवलपमेंट को सिर्फ एक प्रोमोटर चेंज की तरह नहीं देख रहा है, इसे क्रेडिबिलिटी रीसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल बैकिंग के सिग्नल के रूप में देखा जा रहा है। स्पेशली इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर परसेंटेज के साथ कंपनी अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को एग्रेसिवली एग्जीक्यूट कर पाएगी। और वही हमें चौथी की रीजन तक ले जाता है, कंपनी का एम्बिशियस मल्टी प्रोडक्ट ग्रोथ रोड मैप। हिस्टोरिकली सम्मान कैपिटल लार्जली एक हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर था, लेकिन अब स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है। मैनेजमेंट का फोकस है कंपनी को एक डाइवर्सिफाइड मल्टीनेशनल NBFC में ट्रांसफॉर्म करने का, जहां मॉर्गेज लेंडिंग के साथ पर्सनल लोन्स, MSME फाइनेंसिंग, गोल्ड लोन्स और ब्रॉडर रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट्स भी मेजर रोल प्ले करें। अभी अगर कंपनी के करंट एक्सपोजर मिक्स को देखें तो सम्मान कैपिटल का बिजनेस अभी भी लार्जली हाउसिंग फाइनेंस और सिक्योर्ड लेंडिंग ड्रिवन है। रेजिडेंशियल हाउसिंग फाइनेंस एक्सपोजर अराउंड 30,962 करोड़ का है। सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स और होम इक्विटी सेगमेंट में एक्सपोजर अप्रोक्सीमेटली 10,592 करोड़ का है। कमर्शियल रियल एस्टेट और प्रोजेक्ट लोन्स एक्सपोजर में 10,346
6 करोड़ के आसपास है। बाकी 1260 करोड़ का एक्सपोजर अदर लोन कैटेगरीज में आता है। टारगेट्स भी काफी एग्रेसिव हैं। FY27 तक कंपनी का टारगेट है 70,000 करोड़ प्लस AUM अचीव करना, जो FY30 तक 1.9 लाख करोड़ से ज्यादा तक ले जाना है। FY30 तक कंपनी का टारगेट है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो मिक्स में अराउंड 60% सिक्योर रिटेल लेंडिंग हो, जबकि अनसिक्योर्ड और सेमी सिक्योर्ड लोन्स का कंट्रीब्यूशन 20% तक पहुंच जाए। रिमेनिंग 20% एक्सपोजर कमर्शियल और होलसेल लेंडिंग का होगा। एनुअल डिसबर्सल्स को 30,000 करोड़ से स्केल करके 90,000 करोड़ प्लस तक ले जाने की प्लानिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो अभी रिलेटिवली वीक लेवल्स पर है, उसे FY30 तक 18 to 19% के रेंज में ले जाने का टारगेट दिया गया है। ऑपरेशनल एक्सपेंशन भी एग्रेसिव है। कंपनी ब्रांचेस को रफली 217 से बढ़कर अराउंड 1600 तक ले जाना चाहती है और मैन पावर को अप्रोक्सीमेटली 20,000 एम्प्लॉयज तक स्केल करने का प्लान है बाय FY30। साथ ही कॉस्ट ऑफ फंड्स को करंट एलिवेटेड लेवल से रिड्यूस करके अराउंड 7.5 to 8% रेंज में ले जाने का टारगेट है, जो रेटिंग्स अपग्रेड्स और स्ट्रॉन्गर फंडिंग प्रोफाइल के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट का रिएक्शन सिर्फ करंट क्वार्टर लॉस पर बेस्ड नहीं था। इन्वेस्टर्स ने फोकस किया बैलेंस शीट क्लीन अप, लेगेसी स्ट्रेस रिमूवल, क्रेडिट रेटिंग्स अपग्रेड्स, लोअर फ्यूचर बोरिंग कॉस्ट, IHC बैकिंग और लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप पर। इसी कॉम्बिनेशन ने आज स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रैली ट्रिगर की। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इक्वली रेलेवेंट है। टारगेट्स अनाउंस करना और प्रेजेंटेशंस में ग्रोथ रोड मैप दिखाना रिलेटिवली इजी होता है। रियल चैलेंज एग्जीक्यूशन का होता है। कंपनी क्या टाइमलाइंस मेंटेन कर पाती है, क्या एसेट क्वालिटी सस्टेनेबली इंप्रूव होती है, क्या रिटेल एक्सपेंशन प्रॉफिटेबल रहता है और क्या प्रोजेक्टेड ROE लेवल्स जेन्युइनली अचीव हो पाते हैं। ये सब फैक्टर्स इन्वेस्टर्स को क्लोजली मॉनिटर करने होंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो ये थे वो मेजर रीजंस जिनकी वजह से सम्मान कैपिटल का शेयर प्राइस स्ट्रॉन्ग रैली करता हुआ दिखा डिस्पाइट अ मैसिव PAT लॉस इन Q4। अब आपका व्यू क्या है? क्या आपको लगता है कि सम्मान कैपिटल अपने एम्बिशियस FY27 और FY30 टारगेट्स रियलिस्टिकली अचीव कर पाएगी और क्या IHC बैकिंग कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म गेम चेंजर प्रूव हो सकता है? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड subscribe for more. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.